Hello students, we are discussing in this session exercise 10C क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल में हमें एक तो ये स्पर्श रेखा दे दी है और ये परवलय माने टेंजेंट की इक्वेशन, परवलय पैराबोला की इक्वेशन, और हमें निकालना है इसका कांटेक्ट पॉइंट, है ना, किसका, स्पर्श रेखा और परवलय का। तो ग्राफ बनाना कंपलसरी नहीं है, फिर भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ इसका ग्राफ, ठीक है। ये y² 4x पैराबोला है, ये राइट हैंडेड पैराबोला है, इसलिए बना देते हैं क्योंकि ये ग्राफ आप लोगों को जब समाकलन के अनुप्रयोग करोगे, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन AOI, तब बड़े काम के रहते हैं। तो y² वाला 4x ये राइट हैंडेड पैराबोला होता है, ठीक है। अगर ये x² हो तो अपवर्ड बन जाता है। चलो छोड़ो। तो अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करेंगे, तो ये कांटेक्ट पॉइंट ले लेते हैं और इस वाले पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन, ये स्पर्श रेखा जाएगी। तो ये परवलय हो गया, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई ये वाली, और इस स्पर्श रेखा का समीकरण मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ y = x + 1। ग्राफ बन जाए तो बना देना, कोई कंपलसरी नहीं है इस सवाल में ग्राफ बनाना, ओके। अब हमें ये स्पर्श रेखा दी है, परवलय दिया है, ये स्पर्श बिंदु निकालना है। तो ये कांटेक्ट पॉइंट कैसे निकालते हैं वो समझिए ना। सबसे पहले हर सवाल में इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लो, माने अवकलन कर लें हम इसका। तो यहाँ लिखेंगे ऑन डिफरेंशिएट d/dx y² d/dx किसका, 4x का। तो 4 बार कर दो, चलो ठीक है। y² का डिफरेंशिएशन 2y dy dx, 4x का हो गया 1। तो ये dy dx आ गया 4/2y, माने dy dx आ गया कितना, 4, माने कैंसिल कर दो 2 से, तो 2/y, ठीक है। अभी हम इसको स्लोप नहीं बोल सकते, हम स्लोप इसको मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा की प्रवणता जब बोलेंगे जब इस पॉइंट को इसमें सेटिस्फाई कर दो। तो dy/dx में जब हम x की जगह x1, y की जगह y1 रख देंगे तो ये हमारा बन जाएगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट ध्यान से समझो। 11th क्लास में आप लोगों ने जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिख दूँ स्ट्रेट लाइन को, किसमें, y = mx + c, इससे कंपेयर करें तो बेटा बताओ m कितना है यहाँ, इससे कंपेयर करें 1, तो इसकी प्रवणता हो गई 1, ओके। इस स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी हो तो y = mx + c से कंपेयर कर दो, तो यहाँ m की वैल्यू है 1। तो यहाँ से हमें y1 मिल रहा है कितना, y1 मिलेगा कितना, y1 को उधर ले जाओ, तो y1 की वैल्यू 2, और y1 की वैल्यू 2 चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी। इसको पुट कर दो किसमें, इक्वेशन 1 दे दो इसको, चलो इक्वेशन 1। तो y = x + 1, तो यहाँ हम y1 की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं, तो x1 1, तो x1 की वैल्यू आ गई x1 की वैल्यू +1। तो हमारा स्पर्श बिंदु माने कांटेक्ट पॉइंट जो हमें आंसर में चाहिए वो मिल गया हमें 1 और कितना 2। ये हमारा रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, आपको इसमें एक परवलय का ही समीकरण दिया है और y = x² माने अपवर्ड पैराबोला बनेगा और जिसका फोकस आएगा 2, 0 पर, ठीक है। फिर उन्होंने दिया है कि 2 बिंदु दिए, इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा के समानांतर एक हमें स्पर्श रेखा का कांटेक्ट पॉइंट पूछा है उन्होंने, ठीक है। चलो तो देखो ग्राफ बनाना कंपलसरी नहीं है, ग्राफ बन जाए तो अच्छी बात है। देखो
ग्राफ से आपको क्लियर करें, ये अपवर्ड पैराबोला है और इसका फोकस मतलब सॉरी इसका जो वर्टेक्स है, शीर्ष है, वो यहाँ आएगा। इसका ग्राफ लगभग ऐसा बनेगा, ठीक है। ये कॉमा पॉइंट हो गया 2,0 और 4,4 का भी पॉइंट यहाँ आएगा। हम इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बना दें तो ये लाइन बन गई। अब इसके पैरेलल मतलब ये क्या है, जीवा कोड इसकी, तो इस वाली जीवा के समानांतर एक स्पर्श रेखा ये निकालना है। सीधी सी बात है, हमें ये कांटेक्ट पॉइंट। ग्राफ बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ो, सीधी सी बात। अब आ जाओ हम दूसरे तरीके के सॉल्यूशन पे। देखो फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करो, ऑन डिफरेंशिएटिंग मतलब अवकलन कर दो, तो dy dx और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x - 2। ओके, अब हम स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट माने स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy dx x1 y1 ये कहलाता है m1। ओके, चलिए तो dy dx हमारा ये है। जब हम इसमें x1 y1 कांटेक्ट पॉइंट रख देंगे तो 2x1 - 2। हाँ, अब हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हम इस पॉइंट से निकालेंगे। फॉर्मूला था 11th में y2 - y1 अपॉन x2 माइनस, यह फॉर्मूला इधर साइड से लिखता हूँ, वैल्यू रख रहा हूँ 4 - 0 और 4 - 2, ठीक है, 4 - 2। तो ये 11th क्लास में जब दो बिंदु दे दिए जाते थे तो प्रवणता निकालने का सूत्र ये था y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो 4 - 0 और 4 - 2, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं यहाँ से, x1 - 2 ये आ गया कितना 4/2, तो ये 2x1 - 2 इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, तो x1 - 2 इक्वल टू 1, तो x1 की वैल्यू हो गई 3 और x1 की वैल्यू 3 हम इस फंक्शन में रख देंगे तो y आ जाएगा कितना 1, y1 आ जाएगा 1। इस तरह से हमारा स्पर्श बिंदु निकल के आया कितना p x1 3,1, ठीक है। एक बार फिर समझा दें, ग्राफ बन जाए तो अच्छी बात है, ना बने तो छोड़ उसको, चलो वो तो ग्राफ तो रिप्रेजेंटेशन करने के लिए। हाँ, आप तो ऐसा करो, सॉल्यूशन ऐसे करो, फंक्शन दिया है, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने के बाद इसकी dy dx में x की जगह x1 y की जगह y1 से रख देंगे तो हम इसे स्पर्श रेखा की प्रवणता कह देंगे। तो हमारा जो अवकलन निकला तो ये रखा x1 लिख दिया 2x1 - 2। अब इसकी जो प्रवणता होगी, इस स्पर्श रेखा की प्रवणता इस जीवा के बराबर होगी, तो इस जीवा की प्रवणता कितनी है 4 - 0 और 4 - 2 माने y2 - y1 अपॉन x2 - x1 और सॉल्व करके हमारा स्पर्श बिंदु निकल जाए। क्वेश्चन नंबर 6, वक्र दिया है, इस वक्र पर जो स्पर्श रेखाएं, मान लो ये वक्र मान लिया मैंने, ठीक है, ये इस पर मूल बिंदु से जितनी भी स्पर्श रेखाएं जाएं, क्या जाएं, स्पर्श रेखाएं जाएं, उनके हमें ये कांटेक्ट पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, बिल्कुल अभ्याल की तरह, बिल्कुल अभी जो सवाल किया, ग्राफ बनाना हो बनाओ, नहीं बनाना हो मत बनाओ, ठीक है। आप तो क्या किया करो, ये वक्र दिया है, हमें स्पर्श बिंदु निकालना है, कहाँ से जाने वाली रेखाएं, मूल बिंदु 0 0 से, तो यहाँ लिखेंगे माना 0 0 से जाने वाली स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा का समीकरण, इंग्लिश में कह दूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू 0 0 एंड पॉइंट p x1 y1। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं y - y1
y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, x माइनस x1। 11th क्लास में दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण, ठीक है। तो y माइनस y1, y2 0 ले लिया, ये x2 और y2 ले लिया, ठीक है, माइनस y1 और 0 माइनस x1, x माइनस x1, तो y माइनस y1 ये, और ये बचा कितना y1 अपॉन x1, x माइनस x1, ठीक है। चलो इसको यही छोड़ो, इक्वेशन नंबर 1 दे दें। चलिए अब उसके बाद ना फ्रॉम, इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, हाँ, फ्रॉम 1, ठीक है। अब हम पहली वाली इक्वेशन लेते हैं, डिफरेंशिएट। हर सवाल में जो वक्र दिया है उसका अवकलन तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसको फ्रॉम 1 ऑन डिफरेंशिएटिंग, तो डी बाई अपॉन डी एक्स, 4d अपॉन डी एक्स एक्स क्यू माइनस 2d अपॉन डी एक्स की पावर 5, ठीक है। तो ये डी वाई डी एक्स ये आ गया 4 इंटू 3x स्क्वायर टू 5x की पावर 4। अब हम इसकी प्रवणता लिखते हैं, किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता। देखो हिंदी इंग्लिश इसलिए चल रहा है, मेरी कोशिश है कि हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम वाले सभी बच्चे समझ सकें, ठीक है। लिख दो स्पर्श मतलब एक स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। अंग्रेजी में इसको बोलेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी वाई डी एक्स x1 y1, ठीक है। रखिए, तो 4 3 जा 12 x1 स्क्वायर, 4 3 जा 12 x1 स्क्वायर, 5 2 जा 10 x1 की पावर 4। और ये वैल्यू कितनी दी है, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है y1 अपॉन x1, ठीक है, y1 अपॉन x1, y1 अपॉन x1 लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम 2। तो यहाँ मैं साइड से लिख देता हूँ, हमारी स्पर्श रेखा की प्रवणता y1 अपॉन x1। सभी बच्चे जानते हैं जो रेखा का समीकरण होता है, तो ये वाली जो वैल्यू होती है y माइनस y1 m x माइनस x1, तो y1 अपॉन x1 को हम स्पर्श रेखा की प्रवणता बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये स्पर्श रेखा है। और हम जब अवकलन करके उसको डी वाई डी एक्स में x1 y1 वैल्यू पुट कर देते हैं तो वो भी हमारी प्रवणता आ जाती है। इतना समझ लीजिए, रब करूँगा तब हमारा पॉइंट निकलेगा, ठीक है। चलो हाँ, इक्वेशन 1 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ पॉइंट को सेटिस्फाई करके, ठीक है। और ना हाँ, यहाँ से ध्यान से सुनो, अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं y1 अपॉन x1 और 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 की पावर 4, ओके। अब y1 इक्वल टू x1 का इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 2x1 क्यूब 10x1 की पावर 5, इक्वेशन नंबर इसको 3 दे दो। अब लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब हमें स्पर्श बिंदु निकालना है तो सीधी सी बात है x1 y1 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। 1 और 2 को अगर मैं कंपेयर कर दूं तो ये आ जाएगा 12x1 क्यूब 10x1 की पावर 5, ये y1 की वैल्यू। इधर y1 की वैल्यू कितनी है 4x1 क्यूब 2x1 की पावर 5, तो इसको इधर ले आओ। मैं अब डायरेक्ट कर दें, इसको रफ करने पहले, चलो। तो डायरेक्ट कर दें, 4 को इधर लेंगे माइनस करेंगे तो 8x1 क्यू और 2 को इधर आके माइनस करेंगे तो माइनस का 8x1 की पावर 5 इक्वल टू 0। 8x1 क्यू कॉमन कर लो तो x1, हाँ यहाँ क्या बचा 1 माइनस x1 स्क्वायर इक्वल टू 0। 8 तो 0 हो नहीं सकता तो x1 क्यू
और 1 माइनस x1 और 1 प्लस x1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x1 इक्वल टू 0, x1 इक्वल टू 1 और x1 इक्वल टू -1। जब हमारे x1 की वैल्यू जब आ गई तो हम y1 की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकालेंगे। तो यहाँ लिखें पुट इन इक्वेशन 1। तो y1 x1 की वैल्यू में यहाँ 0 रखूँगा तो y1 0 मिलेगा, x1 की वैल्यू 1 रखूँगा तो यहाँ y1 2 मिलेगा, ठीक है। और x1 की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे x1 की जगह तो ये -4 और प्लस का 2 हो जाएगा, माने -2 मिलेगा, -2। तो इस तरह से हमारे रिक्वायर्ड पॉइंट्स माने हमारे स्पर्श बिंदु स्पर्श बिंदु कितने निकले? 0, 0, 0, 0, 1, 2 और -1, -2। क्वेश्चन नंबर 7, आपको वक्र दिया है y बराबर x3। अब हम ग्राफ बनाएंगे नहीं, ठीक है। चलो बिना ग्राफ के करते हैं। और इसमें ये लिखा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के y निर्देशांक के बराबर है। माने हमारा स्पर्श बिंदु जैसे हमने ये मान लिया कितना p x1 y1, ठीक है। तो सिंपल सा है, वक्र दिया है, अवकलन करिए, अवकलन से माने ऑन डिफरेंशिएट। तो dy dx d/d, मतलब हर सवाल में तुम्हें वक्र का अवकलन तो करना ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर dy dx अगर मैं इसमें बिंदु रख दूंगा तो ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई 3x1², ठीक है। अब स्पर्श रेखा की प्रवणता दी कितनी है उन्होंने? स्पर्श रेखा की प्रवणता दी है ये, इसको हम m1 कह सकते हैं, ठीक है। 3x1² स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है। m1 की वैल्यू इन्होंने y1 दे दी है 3x1², इक्वेशन नंबर 3 दे दो, ठीक है। अच्छा जो पॉइंट, अब मैं यहाँ y1 x1 क्यों रख देता हूँ पता है? ये वाला जो पॉइंट होगा, बिंदु होगा, वो इस फलन को भी संतुष्ट करेगा। तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे एंड y1 इक्वल टू x1 क्यू, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4 यहाँ लिख दो y इक्वल टू x3 से। भाई जो बिंदु होगा वो इसको भी संतुष्ट करेगा, ठीक है। तो जब भी स्पर्श बिंदु निकालना हो, एक बार संक्षिप्त में बता देता हूँ, फलन दिया हो उसका अवकलन कीजिए। अवकलन करने के बाद स्पर्श रेखा की प्रवणता ढूंढिए। तो फलन दिया है, अवकलन किया, स्पर्श रेखा की प्रवणता कैसे निकालते हैं? अवकलन करके फलन में x, जहाँ x हो वहाँ x1 लिख देना, y हो वहाँ y1 लिख देना, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल ली। अब सवाल में उन्होंने स्पर्श रेखा की प्रवणता वो अलग अलग तरीके से देंगे। तो यहाँ स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 की वैल्यू y1 रख दी, तो इक्वेशन 3 बन गई। और हमने उस पॉइंट को कहाँ सेटिस्फाई कर दिया? इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 4 बन गई। अब हम 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व 3 एंड 4। तो x1³ इक्वल टू 3x1², तो x1³ माइनस 3x1² इक्वल टू 0, ठीक है। चलो इधर सॉल्व करते हैं। यहाँ x1² कॉमन कर लो, तो ये x1 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू कितना आ गया? 3। x1 की जब वैल्यू निकल आती हैं तो y की वैल्यू कहाँ से निकालते हैं? इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 कह दो या इक्वेशन 4 कह दो, एक ही बात है। यहाँ x1 की वैल्यू 0 रखेंगे तो y1 0 मिलेगा, और x1 की जगह 3 रखेंगे तो y1 की वैल्यू 27 मिलेगी, ठीक है। तो हमारा आंसर माने स्पर्श बिंदु, कॉन्टैक्ट पॉइंट, ठीक है। अंग्रेजी में लिखें तो लिख दो कॉन्टैक्ट पॉइंट्स। कॉन्टैक्ट पॉइंट्स आ गए हमारे 0, 0 और
327। क्वेश्चन नंबर 8, फंक्शन y इक्वल टू 7x³ + 11, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है कि x इक्वल टू 2 पर और x इक्वल टू -2 पर टेंजेंट्स पैरेलल होंगी। इसका मतलब सीधा सीधा देखो हिंदी में समझाएं, ये फलन दिया है और हमें ये सिद्ध करना है कि x बराबर 2 पर और x बराबर -2 पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं क्या होंगी, बराबर। ओके, तो सीधा सीधा है, इसका अवकलन कीजिए, ठीक है। ऑन डिफरेंशिएटिंग dy/dx ये आ जाएगा 7d/dx x³ और 11 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये आ गया dy/dx। अभी हम इसे प्रवणता नहीं बोल सकते, 7 और 3x², ठीक है। अब हम लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता या स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कितने पर, x इक्वल टू -2 पर देखते हैं कितना आता है, m1, माने dy/dx में x की जगह मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ -2, तो x की जगह -2 रखूँगा तो 7 × 21 -2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 21 और 4 4 एकम 4 4 दूनी 8। फिर लिखेंगे एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालेंगे हम dy/dx x इक्वल टू कितने पर, 2 पर, ठीक है। तो 21 2 का स्क्वायर, ये सब वैल्यू किस में रख रहे हैं, dy/dx में। जब हम dy/dx में पॉइंट को रखते हैं तभी स्पर्श रेखा की प्रवणता कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमने -2 रखा, यहाँ आंसर निकला 84, +2 रखेंगे तो भी आंसर 84 निकलेगा। इसका सेंस ये निकला कि x इक्वल टू -2 पर और x इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखाओं की प्रवणताएं समान होंगी, ठीक है। लिखेंगे अतः m1 इक्वल टू m2, तो इसका मीनिंग क्या निकला कि x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू -2 पर स्पर्श रेखाएं समानांतर होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। लिखेंगे x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 2 पर स्पर्श रेखाएं समानांतर होंगी। हाँ, अंग्रेजी में लिखें, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। यहाँ चूंकि लिख दो, आंसर क्या निकला, m1 m2 इक्वल है। 11th क्लास में पढ़ा होगा, अगर m1 और m2 इक्वल है तो लिखेंगे कि जो लाइंस हैं वो आपस में क्या होंगी, पैरेलल। और यहाँ लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ लिखेंगे सिंस m1 इक्वल टू m2 देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट -2 एंड 2 आर पैरेलल टू ईच अदर। ओके।